तब अब कहानी शुरू करते हैं। यह हमारा तीसरा वीडियो है। अब जब बच्चे उसको मिठाइयाँ खाने को हामिद को नहीं देते हैं तो वो बहुत चिढ़ जाता है। तो इस तरह से सभी घर लौटते हैं। अब वो सोचता है हामिद कि मैं ये सब चिमटा लेकर जाऊंगा तो अम्मा बहुत खुश होंगी, हज़ारों दुआएं देंगी, कहेंगी हामिद कितना अच्छा लड़का है। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेंगी कि हामिद चिमटा लेकर आया, कितना अच्छा लड़का है। उन लोगों के खिलौने पर कौन उसे दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार तक जाती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं गरीब ही सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। और ये सब वह अपने मन में कहता है। फिर दुकानदार के पास जाता है और कहता है ये चिमटा के कितने पैसे है, यह चिमटा आप कितने में देते हो? तो दुकानदार कहता है 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि उसके पास तो मात्र 3 ही पैसे थे। तो हामिद फिर पूछता है ठीक बताओ कितने में दोगे? तो वह कहता है ठीक ठाक 5 रुपये लगेंगे, 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो वरना चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, क्योंकि उसके पास तो 3 ही पैसे थे। तो उसने कहा 3 पैसे में दोगे? और वह कहकर आगे बैठ गया कि दुकानदार उसे घुड़कियाँ न दे, डांटे ना। तो लेकिन दुकानदार उसे नहीं डांटता है, उसे बुलाकर चिमटा दे देता है। हामिद उसे 3 पैसे थमाता है और चिमटा को कंधे पर रखकर मानो बंदूक हो शान से करता हुआ अपने दोस्तों के पास आता है, संगियों के पास आता है। संगी उसके साथ ही। अब मोहसिन देखता है उसे तो हंसकर कहता है, अरे यह चिमटा क्यों ले आया बुद्धू, इसका क्या करेगा? मोहसिन को लगता है कि यह बुद्धू वाला काम किया है। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती को ज़मीन पर पटक कर गिराओ, सारी वसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद ने पूछा, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद बोला, खिलौना नहीं है तो क्या, अभी कंधे पर रखो तो बंदूक हो जाएगी, हाथ में लिया तो फकीर का चिमटा हो जाएगा। एक चिमटा जमा दूंगा तो मैं तुम सारों का सारे खिलौने टूट जाएंगे, उनकी जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितने भी मजबूत क्यों न हो, मेरे चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। इस तरह से वह चिमटे की तारीफ करता है और तो सबको लगता है क्या सचमुच चिमटा इतना अच्छा चीज़ है। अब सबको अफसोस हो रहा है कि यह हामिद ने तो बहुत चालाक निकला, यह अपने पैसे बचाते रहा और देखो कितना बढ़िया चीज़ खरीद लिया है। वो लोग तो खा पी के और झूला झूल के सारे पैसे खर्च कर लिए थे। अब वो लोग के पास कुछ पैसे भी नहीं बचे थे कि वो लोग फिर से वो जाए और चिमटा ले, और वो लोग मेले से बहुत दूर आगे भी निकल आए थे। मोहसिन ने कहा, जरा चिमटा दो तो हम भी देखें, और यह मेरा भिश्ती तुम अपने हाथ में लो। तो वह भिश्ती थमाता है उसे और चिमटा खुद ले लेता है। महमूद और नूरे ने भी बार बार से अपने खिलौने हामिद को पेश किया और चिमटा देखा। अब इस बात से हामिद को कोई आपत्ति नहीं थी, उससे कोई इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और हामिद भी सबके खिलौने बारी बारी से अपने हाथ में लिया। वह सोचता है कितने खूबसूरत खिलौने हैं। है तो बच्चा बेचारा, लेकिन वह सहनशीलता दिखाते हुए वह खिलौना नहीं खरीदता है और अपनी दादी माँ के लिए एक चिमटा खरीदता है, क्योंकि उसको अपनी दादी के लिए चिंता थी, ध्यान था, ख्याल था कि उनका हाथ जल जाता है। रास्ते में भूख लग गई तो रास्ते में महमूद को भूख लगती है तो उसके पिता उसे केले खरीद कर खाने को देते हैं। महमूद क्या करता है, किसी को शेयर नहीं करता है, किसी को नहीं देता है, सिर्फ किसको देता है, हामिद को। हामिद उसका नया साथी बनता है। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह जाते हैं। यह चिमटा का ही तो प्रभाव था जो वह उसका दोस्त बन गया। 11 बजते बजते गांव में फिर से हलचल हो गई। अब सभी लोग मेले से लौटकर आ चुके थे।
अब जब मेले से लौटते हैं सभी तो मोहसिन की छोटी बहन दौड़ कर भिश्ती अपने हाथ में ले लेती है और खुशी के मारे उछलती है तो मियाँ भिश्ती नीचे गिर जाते हैं और सुरलोक पहुंच जाते हैं। सुरलोक का मतलब होता है स्वर्ग, वह टूट जाता है ना, इसीलिए। अब मियाँ नूरे वकील का अंत भी इससे ज़्यादा गौरवमान हुआ। कैसे हुआ? वकील साहब या तो तख्त पर तो बैठ नहीं सकते थे, इसीलिए दीवार पर 2 खूंटी टांग दिया गया और उस पर लकड़ी का एक पटड़ा रख दिया गया। पटड़े पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। बांस का पंखा नूरे उनको हवा देने के लिए हाँकने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब भी धड़ाम से पटड़े पर से गिरे और माटी के थे माटी में मिल गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते हुए बाहर आई, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी और बोली, यह चिमटा क्यों ले आया? तो जब दादी पूछती है तो वो कहता है कि मैं मोल लिया। तो दादी पूछती कै पैसे में? तो वह कहता है 3 पैसे में। तो अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गया, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। बोली, सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। यह दादी का प्यार है। वह 3 ही पैसे दी थी। वह सोच रही थी कि वह जाएगा तो झूला झूलेगा या कुछ खाएगा, इसलिए वह दुखी हो गई। यह मेरा बच्चा अभी तक भूखा है, मेले में कितनी सारी चीज़ें देखा होगा, उसको खाने का मन नहीं हुआ होगा, उसे झूले का मन नहीं हुआ होगा, उसे खिलौने लेने का मन नहीं हुआ होगा, इसलिए वह बेचारी छाती पीट ली। और हामिद है कि दादी के बारे में कहता है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तबे से जल जाती थी ना, इसीलिए मैंने यह ले लिया। और यह बच्चा अपनी दादी से इतना प्रेम करता था, इसलिए उसने ऐसा किया। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। स्नेह का मतलब प्यार। बच्चे में कितना त्याग और कितना सद्भाव और कितना विवेक है। अमीना अपने दिल में सोचती है हामिद के लिए, दूसरों को खिलौना लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। यह सोचकर वह दुखी हुए जा रही है। वहाँ भी उसे अपनी दादी की याद ही। जब अमीना ये सब सोचती है तो उसका मन गदगद हो जाता है और वह रोने लगती है। लेकिन अमीना के आंखों से अभी खुशी के आंसू आ रहे हैं। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती है जाती हैं और कहती हैं कि अल्लाह उसको बरकत दे, और उसकी आंखों से मोटी मोटी आंसू की बूंदें गिरती चली जा रही हैं कि इस बच्चे को मेरा ही ख्याल रहा। कितना सहनशील है बच्चा, कितना विवेक के साथ वह मेले में रहा और उसको मेरी ही याद बनी रही, जिसकी वजह से वो 3 पैसे का वह मेरे लिए चिमटा ही खरीद कर लाया। बच्चों, यह कहानी आपको सिखलाता है कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। इसलिए यह कहानी हमारे सामाजिक पृष्ठभूमि पर तैयार किया गया है कि हमें सहनशील होना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी बात नहीं करनी चाहिए, अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने से बड़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से हमारा यह आज का पाठ खत्म होता है। ईदगाह लेसन जो है यह 7 है। अगले वीडियो में हम आप लोगों को जब नेक्स्ट वीडियो देंगे तो इसका जो भी है ऑब्जेक्टिव्स और प्रश्न उत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सभी आप लोगों को मैं करवाऊंगी और आप लोग कॉपी में बहुत ही अच्छे राइटिंग में लिखेंगे। साफ साफ जो कुछ भी आप लोग लिखते हैं उस सब को आप लोग सुंदर सी राइटिंग में लिखिए और उसको याद करिए। याद करेंगे तभी आप लोग एग्जामिनेशन में उसे लिख पाएंगे, क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे।
तो इस तरह से यह वीडियो ख़त्म होता है। तब तक के लिए थैंक यू।